प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कई साल पहले, शायद 75 से 90 साल के पहले की बात है, और अमेरिका में जो एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, उसके एक छोटे नगर के बारे में है। और ये जो टाउन था, ये नगर था, ये एक नदी के पास था। और इस नदी पर एक बांध बना हुआ था, वाटर डैम। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ये ऑस्टिन डैम था। और जो बांध होता है एक अच्छी खासी नदी पर, वो आमतौर से एवरेज 90,000 मेगालीटर पानी स्टोर कर सकता है। मेगालीटर होता है 10 लाख लीटर। तो 10 लाख लीटर और साथ में 90,000 गुना, इतना पानी एक बांध स्टोर कर सकता है। और एक बार काफी बारिश आई और पानी की हाइट काफी बढ़ गई, जितनी पहले कभी बढ़ी नहीं थी। तो जो वहाँ के सिविल इंजीनियर्स थे, जो इस बांध पर नज़र रखते थे, जिनको ये बांध की मेंटेनेंस वगैरह सौंपी गई थी, वो अपने आप में उलझन में आ गए, कंफ्यूजन में। क्या बांध संभाल पाएगा इतना पानी? बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और बाद में सडनली किसी एक ने बांध में एक तरेड़ देखी, क्रैक देखी, और एकदम इन सिविल इंजीनियर्स ने उस नगर के वासियों को चेतावनी दे दी कि जल्दी से खाली करो और उस टीले पर, पहाड़ पर तुम लोग शरण ले लो। भी एकदम नगर खाली करना पड़ेगा। और एकदम बात फैली पूरे नगर में। और कई सालों से ये बांध था, और अब तक कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं थी, कोई बाढ़ नहीं आई थी पानी की, बांध कभी टूटा नहीं था, कोई ऐसा डर या चेतावनी पहले कभी नहीं आई थी। तो कुछ लोगों ने सोचा, ये क्या, ये इंजीनियर क्या जानते हैं, है ना? और जो समझदार थे वो तो चले गए बात मानकर, चेतावनी को सुनकर। लेकिन कुछ जो इस चेतावनी को तुच्छ जाना, उन्होंने, वो अपने घरों में रहे। और फिर ऐसा हुआ कि एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ पूरा बांध टूटा और लाखों लीटर पानी बहकर निकला। और पूरी तराई में और उस नगर में भी वो पानी की बाढ़ आ गई तेजी से, फोर्स के साथ। 300 लोग मर गए। और तब समय नहीं था कि भागकर कहीं और ऊंचे स्थान पर शरण ले ले। जिन्होंने चेतावनी को सुना वो बुद्धिमान ठहरे, वो सुरक्षित ठहरे, उनकी जान बच गई। और ऐसे ही परमेश्वर भी आज मनुष्य जाति को चेतावनी दे रहा है कि आने वाले खतरे से तुम लोग बच जाओ, और देरी करने से खतरा है और मृत्यु है। एक ऐसे ही परिवार को परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा, इस नगर से भाग जाओ। उस नगर में भयंकर व्यभिचार था, और पुरुषगामी और होमोसेक्सुअलिटी के पाप इस नगर में थे। यहीं से शुरू हुए। सोदोम, गुमोरा, जेबोइन, अदना, ये 4 नगर थे। और इस परिवार का जो मुखिया था वो धर्मी व्यक्ति था। और उसको स्वर्गदूतों ने क्या कहा, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने
उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। आज वो 4 नगर नहीं है। बाइबल गवाह है कि वो चारों नगर आग और गंधक से भस्म किए गए। एक और परमेश्वर का दास था, वो कहता है, जब उसने बहुतेरे धर्म गुरुओं को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। धर्मगुरु एक पश्चाताप का भेष धर के आ रहे थे कि हम पापों की क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का दास इनको अच्छी तरह जानता था कि कितने मक्कार हैं। और तब उसने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। क्रोध है जो आने वाला है, एक प्रकोप है जो आने वाला है। और वो कैसे आएगा? जब आएगा तब क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 6, 15 और 16 में हम पढ़ते हैं, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हरेक दास और हरेक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके चेहरे से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। वो कह रहे थे, हमें मेमने के प्रकोप से छिपा लो। ये मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में मेमना कहा गया है, परमेश्वर का मेमना। जैसे एक मेमना बलि हो जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस जगत को, मनुष्य जाति को बचाने के लिए कलवरी के क्रूस पर वध हो गया, वो बलि हो गया। देखिए परमेश्वर की क्या चेतावनी है। उत्पत्ति 6 में प्रभु कहता है, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद नहीं करता रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद नहीं करता रहेगा। तो परमेश्वर क्या वाद विवाद कर रहा है मनुष्य के साथ? अगर आपने वो पापों की क्षमा नहीं पाई, तो आपके साथ परमेश्वर क्या वाद विवाद कर रहा है? वो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हीम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें श्वेत कर दूंगा। ये प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है। अगर तुम चाहते हो तो, अगर तुम अपने पापों से पश्चाताप करते हो तो, अगर तुम उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन चाहते हो तो, अगर पाप में ही तुम्हें जीवन बिताना है और मरना है, तो तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है। यदि उद्धार चाहते हो, जीवन का जल चाहते हो, तब मैं उसको सेतमेत वरदान के रूप में देने के लिए तैयार हूं। बाइबल कहती है, पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और एक जगह और नए नियम में लिखा है कि सो हम मसीह के राजदूत है। एक परमेश्वर का दास कहता है, हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा तुम्हें समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। उस कलवरी के पहाड़ पर आ जाओ, जिस पहाड़ पर वो क्रूस पर
परमेश्वर का मेमना 3 किलो के जरिए लटकाया गया, प्रभु यीशु लटकाया गया, जहां पर उसने मेरे और आपके गुनाहों की सजा अपने ऊपर उठा ली, अपना पवित्र लहू बहा दिया, हमारे लिए प्रायश्चित बन गया, मेरे दंड को और सजा को और श्राप को अपने ऊपर सह लिया। उस पहाड़ पर जाकर वहां शरण लो। कैसे होता है ये? विश्वास से होता है, क्योंकि प्रकोप आने वाला है। भयंकर महाक्लेश, 7 वर्ष का महाक्लेश इस जगत पर आने वाला है, बाइबल बताती है। दानियल की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये भविष्यवाणियां हैं, और उसके सारे चिन्ह आज हम देखते हैं कि कगाड़ पर है वो समय। इसलिए जब तक पानी इकट्ठा हो रहा है, वो क्रोध इकट्ठा हो रहा है, उससे पहले प्रभु यीशु के चरणों पर शरण ले ले, उसके लहू से धुल जाएं, पापों की क्षमा पा ले, क्योंकि पाप में मरना भयानक बात है, नरक का दंड ही उसकी सजा है। परमेश्वर की चेतावनी को हल्का ना ले। यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करना। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।